हम तमाम माँ भाइयों से बहनों से आग्रह करते हैं कि आप अपने मुद्दा से भटके नहीं। हम तमाम माँ भाइयों से बहनों से आग्रह करते हैं कि आप अपने मुद्दा से भटके नहीं। स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे भाई बहन उतना फॉर्म नहीं भरे हैं। अभी जो लोग धोखा से भर भी दिए हैं वो भी परीक्षा देने के मूड में नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। सक्षमता परीक्षा को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि इतने शिक्षकों ने फॉर्म भरा, 26 तारीख से होने भी जा रहा है। उसमें किन किन चीज़ों पर सावधानियां रखनी है वो चीज़ें भी अपडेट करेंगे हम अगले वीडियो में। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे सक्षमता परीक्षा को लेकर नियोजित शिक्षकों में और शिक्षा विभाग कहें उसमें चूहे बिल्ली का खेल हो रहा है। चूहे बिल्ली का खेल इसलिए कि आज कई अखबारों में, प्रतिष्ठित अखबारों में ये निकला है कि नियोजित शिक्षकों की संख्या 2,27,000 है जिन्होंने फॉर्म भरा है। जबकि इसको लेकर जो शिक्षक नेता हैं, शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव कुमार जी ने बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने कहा है कि नहीं, यह पूरी तरह भ्रम पैदा करने वाली बात है और नियोजित शिक्षकों को भ्रमित किया जा रहा है, क्योंकि नियोजित शिक्षक 70,000 के लगभग ही हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है। वह भी पूरा नहीं है, अधूरा है। दूसरी बात कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा है वह भी परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है, परीक्षा नहीं देंगे, ये केशव कुमार का दावा है। अब देखिए कि उनका ये कहना है कि यह 2,27,000 फॉर्म भरने की जो बात कही जा रही है वो बीपीएससी टीआरई 3 का जो परीक्षा होने वाला है, मतलब बीपीएससी द्वारा जो शिक्षकों की, नए शिक्षकों की नियुक्ति की बात है, उसमें जो फॉर्म भरा गया है उसकी संख्या 2,27,000 है, न कि नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा को लेकर यह फॉर्म भरा है। यह उनका कहना है। केशव कुमार ने नियोजित शिक्षकों से अपील भी की है कि वो अगर परीक्षा भी फॉर्म भर भी दिए हैं गलती से, तो परीक्षा से अपने को अलग रखें, परीक्षा न दें, क्योंकि इसके भीतर बहुत से कारक है। उन्होंने यह भी बताया कि 2012 में जो शिक्षक नियमावली है उसमें प्रोन्नति के कौन कौन से लाभ मिल रहे हैं, और जब वही आप सक्षमता परीक्षा देकर राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा और विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे, तो वहाँ प्रोन्नति आदि में जो प्रावधान किया गया है उसमें भारी घाटा होने जा रहा है। इसलिए उनका ये कहना है कि हमारी जो मांग थी कि बिना शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, ऐच्छिक स्थानांतरण किया जाए, सेवा निरंतरता को देखा जाए, का लाभ मिले, परीक्षाओं से छुटकारा मिले, तो इन सारे चीजों के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी बात कहा, जो बात मैं पहले वीडियो में कह चुका हूं, कि मूल आंदोलन जो था, जो मूल विषय था आंदोलन का, वो कहीं ना कहीं दरकिनार हो गया है और पूरे सदन में, पूरा सत्र देखिए सदन का इसी में जा रहा है कि स्कूल का समय 9 से 5 होगा या कि 10 से 4 होगा। इसी में ये कहानियां चल रही हैं और इसको लेकर तमाम विधानसभा को देखें या विधान परिषद को देखें, इसमें यही बातें चल रही है। तो शिक्षक नेता केशव कुमार ने क्या कहा, यह सुनिए, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। बिहार के सभी शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों, सादर प्रणाम, नमस्कार। साथियों, बिहार में सक्षमता परीक्षा को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, इसको बिहार के सत्ता पक्ष, विपक्ष और पदाधिकारियों के आपसी गठजोड़ ने जो दिशाहीन करने का काम कर रहा है, उससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। साथियों, हमारा आंदोलन किस लिए था? बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए, उसके लिए था। हमारे सेवा निरंतरता का लाभ चाहिए, उसके लिए था। हमें सभी भाइयों बहनों को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ चाहिए, उसके लिए था। हमारे जो पे मैट्रिक संरक्षण का लाभ है उसके लिए था, न कि हमारा आंदोलन 10 से 4 और 9 से 5 के लिए था। वो तो हमारी एक छोटी सी मांग थी, लेकिन आज सत्ता पक्ष, विपक्ष और सरकारी पदाधिकारी
तीनों एक दूसरे से लड़ते लड़ते विधानमंडल के सारा सत्र को समाप्त कर देने में लगे हुए हैं। और हमारा जो मुख्य मांग है बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा, सभी भाइयों बहनों को ऐच्छिक स्थानांतरण, सेवा निरंतरता का लाभ, इस पर न तो सत्ता पक्ष कुछ बोल रहा है न ही विपक्ष कुछ बोल रहा है। इस मुद्दा को ही गौन कर देने पर लगा हुआ है, क्योंकि विपक्ष सोच रहा है कि हो सकता है अगली सरकार हमारी बन जाए तो फिर कहीं हमको न देना पड़े, इसलिए वह भी मुद्दा समाप्त कर देना चाह रहे हैं। हम तमाम भाइयों से बहनों से आग्रह करते हैं कि आप अपने मुद्दा से भटके नहीं, आप रुके नहीं, आप झुके नहीं। सरकार एक षड्यंत्र के तहत निकाल रही है। अभी जो सरकार आंकड़ा दी है विज्ञप्ति में कि 2,27,000 यानी 70% शिक्षक भर चुके हैं। हम तमाम भाइयों से बहनों से आग्रह करते हैं कि आप अपने मुद्दा से भटके नहीं। तीसरे फेज की होने वाली बहाली में 2,27,000 शिक्षक फॉर्म भरे हैं और उसी फॉर्म को हमारा फॉर्म बता करके शिक्षक को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे भाई बहन उतना फॉर्म नहीं भरे हैं। अभी जो लोग धोखा से भर भी दिए हैं वो भी परीक्षा देने के मूड में नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि हम परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। आप सभी साथियों से इनकलाबी आह्वान है कि आप लोग परीक्षा का बहिष्कार करें, ऐसे काले परीक्षा को न दे, ऐसे काले कानून को मत माने। हम बिहार शिक्षा एकता मंच के भी तमाम पदाधिकारियों से, तमाम प्रतिनिधियों से आग्रह करते हैं और यह बड़े ही दुख के साथ कह रहे हैं कि आंदोलन की जो दिशा दशा होनी चाहिए वो दिशा किसी कारण से नहीं हो पा रहा है। हम 2 लाख शिक्षक को लेकर पटना की धरती पर 13 फरवरी को गए थे, लेकिन उसका जो अपेक्षित लाभ मिलना चाहिए वो लाभ हमें नहीं मिला। हमें शिक्षा विभाग के पदाधिकारी द्वारा गालियां दी जा रही है, फिर भी हम सोए हुए हैं। हमारा जमीर मर चुका है ऐसा लग रहा है। हमें तुरंत उनका पुतला दहन करना चाहिए था। हमने कहा भी था कि हो, हमें तुरंत आक्रोश मार्च करना चाहिए था। हमारे शिक्षकों में उबाल था, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके। उसका भी खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। अंत में हम तमाम शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों से कहना चाहते हैं कि आज तक संघ ने आपको कभी रुकने दिया है, न झुकने दिया है, न टूटने दिया है। आगे भी आपके साथ है और रहेगा। आप आंदोलन के लिए तैयार है। बहुत जल्द हम लोग प्रखंड, जिला और राज्य लेवल पर जोरदार आंदोलन करेंगे, जिसमें हमें बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, जिससे हमें ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा, जिससे हमें सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, जिससे हमें ऑनलाइन छोड़कर ऑफलाइन परीक्षा या ऑनलाइन परीक्षा, किसी भी तरह की परीक्षा से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि हम ऑलरेडी परीक्षा दे चुके हैं, हम परीक्षा पास कर चुके हैं, इसलिए अब कोई परीक्षा नहीं, अब सिर्फ राज्यकर्मी का दर्जा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी साथियों को सादर प्रणाम, नमस्कार, आदाब। इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, शिक्षक संघ बिहार। तो सुना आपने, उनका यह कहना है कि पूरी तरह शिक्षकों को भ्रमित किया जा रहा है। हमारे नियोजित शिक्षक एकजुट हैं और उन्होंने फिर शंखनाद किया कि हमें पूरे जोश और खरोश के साथ फिर आंदोलन में उतरना होगा, इसको आगे बढ़ाना होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इन सारे बिंदुओं पर अपना मत, अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।